वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सिल्विया प्लाथ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है यू आर। ये पोइम पोइटस ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लिखी और ये पोइम टोटल 2 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है। दोनों स्टेंजास 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। तो इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 18। पोइटस अपने पैदा होने वाले बच्चे को उसकी पैदाइश से पहले ही एड्रेस करते हुए कहती है, क्लाउन लाइक, तुम एक मस्खरे की मानिंद हो। यानी जिस तरह से एक मस्खरे का चेहरा आम इंसानों की मानिंद नहीं होता, इस तरह से तुम्हारा चेहरा जो है वो अभी तक मुकम्मल शक्ल शबाहत इख्तियार नहीं कर पाया। हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स, और तुम अपने चेहरे को अपने हाथों में दबाए हुए हो, लेकिन फिर भी इस हालत में तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। यानी यूट्रस के अंदर या वॉर्म के अंदर तुम जगह की कमी की वजह से अपने अंदर सिमटे हुए हो। तुम्हारे हाथ तुम्हारे चेहरे को छू रहे हैं या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे हाथों में छुपा हुआ है और वो चेहरा अभी तक क्लाउन की मानिंद है, यानी असल शक्ल उसने इख्तियार नहीं की, लेकिन इस हालत में भी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। फीट टू द स्टार्स, तुम्हारे जो पाँव हैं वो सितारों की मानिंद चमकदार हैं। एंड मून्स कर्ल्ड, और जो तुम्हारी खोपड़ी है, जो तुम्हारा सर है, वो भी चांद की मानिंद चमकदार है। गिल्ड लाइक अ फिश, और जो तुम्हारी जिस्म के अज़ा हैं वो मछली के गुलफड़ों की तरह बहुत ही नरम व नाजुक हैं। अ कॉमन सेंस थम्स डाउन ऑन द डोडोज मोड, और तुमने एक अपनी अकल के लिहाज से अपने अंगूठों को नीचे किया हुआ है और तुम एक डोडो परिंदे की मानिंद दिखाई दे रहे हो। डोडो परिंदा अब इस दुनिया से नापैद हो चुका है, तो वो कहना ये चाहती है कि जिस तरह से डोडो परिंदा इस दुनिया से नापैद हो गया है, इसी तरह से ये तुम्हारी हालत चंद दिन के लिए है, उसके बाद तुम इस दुनिया में नॉर्मल हालत में आ जाओगे। रैप्ड अप इन योर सेल्फ लाइक अ स्पूल, और तुम एक फिरकी की मानिंद लिपटे हुए हो, तुम अपने आप में ही सिमटे हुए हो, जिस तरह से एक धागा फिरकी के गिर्द लिपटा होता है। ट्रॉलिंग योर डार्क एज ओल्स डू, और जिस तरह से उल्लू होते हैं तुम भी अंधेरे में अपने आप में ही सिमटे चले जा रहे हो। म्यूट एज अ टर्निप, तुम एक शलजम की मानिंद खामोश हो। फ्रॉम द 4th of July टू ऑल फूल्स डे, जिस तरह से 4 जुलाई के दिन यानी अमेरिका के डे ऑफ इंडिपेंडेंस पर तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। ओ हाई राइज़र, ए बुलंदो बाला परवाज़ करने वाले, माई लिटिल लूफ, तुम मेरे लिए रोटी की मानिंद हो, मेरे लिए फुलके की मानिंद हो। यानी जिस तरह इंसान रोटी के बगैर रोज़मर्रा की खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इस तरह से तुम मेरी खुराक हो, मैं तुम तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। और तुम हाई राइज़र हो, यानी तुम पैदा होने के बाद बहुत बुलंदियों को छुओगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। वाग एज फोग, और तुम अभी धुंध की मानिंद गैर वाज़े और मुबहम हो, तुम अभी तक क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दुनिया में आने के बाद तुम वाज़े हो जाओगे। एंड लुक्ड फॉर लाइक नील, और तुम मुझे एक ऐसी डाक की मानिंद दिखाई देते हो जिसमें खुशखबरी होती है, यानी तुम मेरे लिए एक खुशखबरी वाले ख़त की मानिंद आओगे। फार्दर ऑफ दैन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऐसा ख़त जो कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर से आया हो, यानी तुम मेरे लिए दूर से आने वाले एक खुशखबरी के ख़त की मानिंद होगे। बेंट बैक एटलस, और तुम्हारी कमर एटलस की मानिंद झुकी हुई है, जैसा कि ग्रीक माइथोलॉजी में एटलस एक ग्रीक गॉड है जो कि इस पूरी ज़मीन को अपने सर पर उठाए हुए है, जिस वजह से उसकी कमर झुकी हुई है। तो वॉर्म या यूट्रस के अंदर जगह की कमी की वजह से तुम्हारी कमर भी झुकी हुई है। ट्रेवल्ड प्रान, और तुम एक प्रान मछली की मानिंद हो जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करके आई हो। स्नग एज अ बर्ड एंड एट होम, और तुम एक कली की मानिंद अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रहे हो। ये वॉर्म, ये यूट्रस तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है। लाइक अ स्पिरिट इन आ पिकल जग, और तुम एक अचार के मर्तबान में एक स्पिरिट मछली की मानिंद हो। अ क्रील ऑफ ईल्स, और तुम एक टोकरी में ईल मछली की तरह उछल कूद रहे हो। और रिपल्स, और इर्द गिर्द लहरों की मानिंद उछल कूद कर रहे हो। जंपी एज आ मैक्सिकन बीन, और मैक्सिको की फलियों की मानिंद उछल कूद कर रहे हो। जब उन्हें पकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है तो वो आग लगने की वजह से उछलती हैं। तुम भी मेरे वॉर्म में, तुम भी मेरे यूट्रस में इसी तरह उछल कूद कर रहे हो। राइट, ठीक है। लाइक अ वेल डन सम, तुम मेरे लिए एक बहुत ही कीमती रकम की मानिंद हो, ख़जाने की मानिंद हो। अ क्लियर स्लेट, तुम तो एक साफ़ सुथरी स्लेट हो, एक तख्ती हो। विद योर ओन फेस ऑन, जो कि अपना चेहरा इख्तियार करके असल इंसानी रूप में, असल इंसानी चेहरे के साथ इस दुनिया में आने वाली हो। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइटस अपने बच्चे को एड्रेस करते हुए कहती है, क्लाउन लाइक हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहती है, ओ हाई राइज़र माई लिटिल लूफ।
नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। इस पोएम में पोइटस ने अपने बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, जैसा कि स्टेंजा नंबर 1 में वो उसके कदमों को सितारों के साथ कंपेयर करती है, उसकी खोपड़ी को यानी उसके सर को चाँद के साथ, उसके जिस्मानी अज़ा को मछली के गुलफड़ों के साथ कंपेयर करती है, उसको कभी वो डोडो परिंदे के साथ कंपेयर करती है, कभी उसे स्पूल यानी चरखी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करती है और कभी वो उसे टर्निप यानी शलजम के साथ कंपेयर करती है। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहती है म्यूट एज अ टर्निप, तुम एक शलजम की मानित खामोश हो, फ्रॉम द फोर्थ, जो कि 4 से। अब 4 से क्या है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 8 में बयान करती है ऑफ जुलाई टू ऑल फूल्स डे, यानी जुलाई की 4 तारीख तक यानी अमेरिका के डे ऑफ इंडिपेंडेंस के दिन। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में गिल्ड फिश, लाइन नंबर 13 में स्नग बर्ड, लाइन नंबर 13 में एट। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में वो अपने बेबी के लिए हाई राइजर का मेटाफर यूज़ करती है और लूफ का मेटाफर यूज़ करती है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में वो उसे क्लीन स्लेट डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में ओ हाई राइजर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में अमेरिकन डे ऑफ इंडिपेंडेंस का एलुजन यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 11 में ऑस्ट्रेलिया का एलुजन यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 12 में एटलस का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैप्पीएस्ट हैंड्स, ये दोनों वर्ड्स एक लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में स्टार्स स्कर्ल्ड, लाइन नंबर 4 में डाउन डोडो, लाइन नंबर 10 में लुक्ड लाइक, लाइन नंबर 12 में बेंट बैक्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में डाउन ऑन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में क्रील ईल ऑल रिपल्स, लाइन नंबर 18 में क्लीन ऑन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में गिल्ड फिश, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में स्नग बर्ड, लाइन नंबर 13 में एज एट। इसके अलावा पोइटस ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि क्लाउन लाइक, हैंड्स, फीट, स्टार्स, मून स्कर्ल्ड, गिल्ड फिश, थम्स, डोडो, स्पूल, ओल्स, टर्निप, लूफ, फॉग, एटलस, प्रान, बर्ड, होम्स, पैरट, पिकल जग, क्रील, ईल्स, टिपल्स, मैक्सिकन बीन, क्लीन स्लेट, फेस। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस ने एक माँ की बच्चे के लिए मोहब्बत को बयान किया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा सिल्विया प्लाथ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर सिल्विया प्लाथ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Thank you for attending this lecture.